नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं DIN न्यूज़। हम हैं सुमित गौर जी के कार्यालय में और कुछ विशेष मुद्दों पर हम करेंगे आज बातचीत। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार जी। सर, फरीदाबाद में काफ़ी टाइम से 10-15 सालों की पहले से हम बात करते चले आ रहे हैं कि बेसिक मुद्दे जैसे कि पानी, बिजली, सड़कें तक सरकार मुआयना नहीं करा पा रही है और हर न्यूज़ के अंदर आप देखें तो इस तरह का मुद्दा उठता ही रहता है। इसके बारे में आपने क्या कहना है? देखिए, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इस सरकार से, इस बहरूपिया बीजेपी सरकार से, इस जाति व धर्मों के नाम पे लोगों को बांटने और पाटने के नाम पर राज करने वाली सरकार को ने धरातल पे कुछ नहीं किया, जिसका ताज़ा अपना प्रमाण अभी देखने को मिला है। हरियाणा में कहाँ 10 में से एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं थी लोकसभा की अगर हम बात करें, और इस बार 10 में से 5 लोकसभा सीट कांग्रेस जीती है। जबकि इन्होंने राम मंदिर का भी बांध चला रखे थे, इन्होंने हिंदू मुसलमान कर रखा था, इन्होंने हरियाणा में जाट नॉन जाट कर रखा था। उसके बावजूद 10 में से 5 लोकसभा सीट कांग्रेस जीती है। 3 सीटों पे बड़ी बड़ी अच्छी टक्कर दी है। वो एक आधी सीट पे कोई कमी रह जाती है कई बारी। तो जो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी सरकार, अगर हम बात करें, चाहे वो बिजली पानी की, हर फ्रंट पे फेल है। चाहे वो रोजगार की बात करें, चाहे वो हम कानून व्यवस्था की बात करें, हम किसी भी फ्रंट की बात करें, हर जगह टोटली फेल्योर है बीजेपी सरकार और केंद्रीय नेतृत्व भी फिर। और जब इसीलिए अब जैसे आज बीजेपी हरियाणा और सेंट्रल बीजेपी में एक समानता और हो गई है। पहले एक समानता थी कि दोनों बीजेपी थी, अब एक समानता और हो गई है कि दोनों ही सरकारें बैसाखी की सरकारें हैं। हरियाणा की बीजेपी दुष्यंत की बैसाखी पर थी और केंद्र की जो बीजेपी है, इसको भी पूर्ण बहुमत अकेली बीजेपी को नहीं मिला, तो ये बैसाखियों की सरकार है। अब देखेंगे कितना दिन चलती है। अब तो ये एक तरह से चाइनीज माल की तरह बीजेपी सरकार देश में जो है। अभी 6 महीने चले, साल चले, आज हालत ये हो चुकी है इस देश में। आज लोग वाकई में, जिन लोगों ने इनको गलती से, किसी ने राम मंदिर के बहकावे में आगे, किसी ने हिंदू मुसलमान के बहकावे में आगे, जाति धर्मों में आगे, जिन लोगों ने इनको इस बार वोट देके सत्ता तक पहुंचाया, आज वो भी दुखी हैं कि हमसे भारी गलती हुई। आप देखिए, अयोध्या मंदिर जिसके नाम पे पूरा देश को, क्या पूरे संसार को उन्होंने बावला कर दिया, पूरे देश में उन्होंने राजनीति की रोटियां सेकी उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर नाम पे, वहीं ये हारे हैं बुरी तरह। वहां की जमानत तक जब तो ये उनके खुद मोदी जी के हार के लाले पड़ गए हैं, आप सब जानते हैं। तो आज, और अब मैं बात करूंगा हरियाणा की, और हरियाणा में भी सबसे पहले बात करूंगा अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र है, फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र की। आज यहाँ पर हालात ये हो चुके हैं, हमारे यहाँ पे स्लम कॉलोनियों में, सेक्टरों में, लोगों के घरों में नलकों में पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है, लेकिन एक बारिश क्या हो जाती है, सड़कें लबालब भर जाती हैं। आज इस बीजेपी की 100 करोड़ स्मार्ट सिटी में मैंने पिछले साल भी जैसे नाव चलाई थी, आज उससे भी बुरा हाल हो चुका है। जहाँ मैं जाके प्रदर्शन कर देता हूँ कूड़े के ढेर पे या पानी में, वहाँ तो सफाई व्यवस्था करा देते हैं या वहाँ से पानी उठा देते हैं जहाँ मैं बैठता हूँ, लेकिन बाकी जगह पे क्या है, लोग नहीं रहते क्या बाकी जगहों पे? तो ये बीजेपी सरकार जो है ये पूरी तरह टोटली फेल्योर है। आज दलित समाज को दबाया जा रहा है, माँ बहनें घरों से निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस करती, और फरीदाबाद में तो क्राइम का भी बुरा हाल हो चुका है, कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, हर तरफ ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक पुलिस तक भी नाकाम हो चुकी है। आज बीजेपी सरकार किसी भी मायने में, अब इस हरियाणा के लोग केवल वेट कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2024 की। इस बीजेपी सरकार का क्या 10 सीटें भी नहीं, यानी 90 में से, इस बार भी लोकसभा चुनाव में 90 में से 56 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस जीती है। और जबकि मोदी जी की भी थोड़ी लहर थी, कुछ अंधभक्त भी थे, कुछ राम भक्त भी थे, जो जिनके लिए वहाँ राम मंदिर देखिए छठ पक रही है। भगवान राम हमारे भी हैं, भगवान राम सबके हैं, भगवान राम मुसलमानों के भी हैं, भगवान राम सबके हैं। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज जो हिंदू मुसलमान करके जो इस बार जो सत्ता बटोरी, इनके पास आखिरी मौका था। अब इनके तर्कश के सारे तीर खाली हो चुके हैं। अब जब भी इस देश में लोकसभा चुनाव होंगे, 2029 में तो होंगे नहीं, उससे पहले ही होंगे, सरकार पूरी नहीं चलेगी, तो निश्चित रूप से देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, और उसके अलावा इंडिया गठबंधन का सहयोग पहले से ज़्यादा मिलेगा। और हरियाणा की मैं फिर से हरियाणा पे आऊँगा, निश्चित रूप से 2024 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है।
पिछले लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि सभी जनसभाओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के नाम पर वोट मांगे। क्या फरीदाबाद की जनता किशनपाल गुर्जर जी से अपना विश्वास हटा चुकी है? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी के सर्वप्रथम हमारे पर दो ही लोगों के नाम थे, बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप का और पूर्व मंत्री चौधरी करण सिंह दलाल जी का। फिर जातीय समीकरण में देखा जाते हैं, सभी पार्टियां देखती हैं और हरियाणा में तो खास तौर से, तो जाति समीकरणों के आधार पे फिर, और क्योंकि सर्वे में नरेंद्र मोदी और बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप की फाइट थी, नहीं तो पिछला चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार 6.25 लाख वोटों से हारे हैं और ये चुनाव मात्र 1-1.5 लाख से बाबूजी हारे हैं। तो यहाँ से उम्मीदवार चाहे कोई भी होता, चाहे वो बाबूजी चौधरी महेंद्र प्रताप होते, चाहे वो चौधरी करण सिंह दलाल होते, एक कारण और रहा हार का। आखिर के 5 दिन में बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों ने, बीजेपी के नेताओं ने और खुद स्वयं बीजेपी पार्टी ने अकेले फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कई करोड़ रुपए बांटे। सरपंचों को तो छोड़ो, पूर्व सरपंचों तक को पैसे दिए हैं, जो हारे हुए सरपंच हैं उनको भी दिए हैं पैसे, स्लम एरिया में वोट खरीदी है। ये बीजेपी सरकार ने और बीजेपी उम्मीदवार ने पैसे का भी दुरुपयोग किया है। और कहीं नरेंद्र मोदी का जादू चला, किसी लोकसभा में जादू नहीं चला, तो यहाँ थोड़ा सा उनका जादू चल गया, राम मंदिर के नाम पे जो भी कह लो। क्योंकि मेरा ये मानना है, आज मिसाल कायम करी है यूपी ने। मैं सलाम करता हूँ यूपी की जनता को, धन्यवाद करता हूँ यूपी की जनता को। वहाँ अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, कितने बहुमत से उनको अखिलेश जी के सांसद जीत। नरेंद्र मोदी का जादू चला, किसी लोकसभा में जादू नहीं चला, तो यहाँ थोड़ा सा उनका जादू चल गया, राम मंदिर के नाम पे जो भी कह लो। क्योंकि मेरा ये मानना है, आज मिसाल कायम करी है यूपी ने। मैं सलाम करता हूँ यूपी की जनता को, धन्यवाद करता हूँ यूपी की जनता को। वहाँ अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, कितने बहुमत से उनको अखिलेश जी के सांसद जीत कर आए हैं। वहां पे हालांकि कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्होंने जता दिया कि कम पढ़ा लिखा लोग उल्टा ज्यादा समझदार होते हैं, ज्यादा वो भावुक भी होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। उन्होंने देखा कि सच क्या है और उन्होंने अखिलेश जी का, कांग्रेस पार्टी का एक गठबंधन का समर्थन किया, जो इस बात का प्रमाण है। और जितनी पढ़े लिखे एरिया है, जैसे हम बात करें फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, इस साइड में जाते हैं शहरी गुड़गांव, तो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो अभी भी कहना कि इनकी भावनाओं में बह गए, लेकिन अब पसारे और अब इस समय वचनबद्ध हो चुके हैं, फैसला ले चुके हैं कि आने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको जिताएंगे वोट देंगे। क्योंकि उन्होंने 10 साल का कांग्रेस पार्टी, जब 2005 से 14 तक जब देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार थी, तो यहाँ के लोगों ने, देश के लोगों ने स्वर्णिम इतिहास देखा हरियाणा के लोगों ने। तो निश्चित रूप से एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और बीजेपी सरकार की रवानगी तय है। फरीदाबाद में क्राइम रेट बहुत जोर शोर से बढ़ रहा है, प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। अभी पीछे आपने देखा कुणाल बनाना मर्डर केस, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, फरीदाबाद में साफ कर कहना चाहूंगा, आपने सवाल किया फरीदाबाद में क्राइम को लेकर। फरीदाबाद में क्राइम के मामले में पूरी तरह फरीदाबाद में क्राइम तो किसी, चाहे तो चोरी हो, लूट हो, डकैती हो, सब क्राइम रेट बढ़ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रैफिक जैम बढ़ चुका है। और तीसरी बात, ये लोग कांग्रेस के नेताओं के तो मोबाइल ट्रैप करते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार का कोई भी बड़ा अधिकारी A to Z, बीजेपी सरकार का कोई भी अधिकारी A to Z, इनकी राजद तो गुड़गांव में होती है, फरीदाबाद तो होते ही नहीं है। चाहे कोई भी अधिकारी उनका, कोई पार्टी करने जाता है, किसी ने अपना घर ही बाहर गुड़गांव रखा हुआ है। जब बड़े अधिकारी आने होंगे तो नीचे की पुलिस खाक काम करेगी। तो आज हर तरफ से कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। और हालांकि मैं खुद जो फरीदाबाद के सीपी हैं उनसे एक बार मिला हूँ, उनकी कार्यशैली मुझे शुरू में अच्छी भी काफी लगी, लेकिन साफ कहना चाहता हूँ, अब पता नहीं क्या आखिर के कुछ 6-8 महीने से फरीदाबाद का बुरा हाल है। तो मैं आपके माध्यम से अपने सीपी साहब को भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा यहाँ की जो पुलिस है, देखिए बीजेपी सरकार ने कुछ करना नहीं है तो जवाबदारी सीपी की होती है, डीसीपी की होती है, एसीपी की होती है। तो सभी अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, यहाँ के पुलिस के जो SHO जो सब लोगों का पूरी तरह से ध्यान दे। यहाँ पे बिल्कुल खुद भी राउंड लेवल के रात को कभी कभार हफ्ते में एक आधी बारी इन बड़े अधिकारी, सब कुछ SHO क्यों करे, सब कुछ IAS क्यों करे? ये बड़े अधिकारी खाली सवेरे बैठ के ऑर्डर करेंगे क्या, या अपने यहाँ पे दरबार लगाने के बैठे क्या? मैं साफ कह रहा था बड़े अधिकारियों से भी कि खुद आपको भी सड़कों पर आना पड़ेगा। इस समय जितनी भी बड़ी सिटी, चाहे फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, नोएडा हो,
करनाल सब तरफ क्राइम का और ट्रैफिक का बुरा हाल है। और नगर निगम की तो बात ही मत करें, बिजली पानी मतलब बुरा हाल हो चुका है। सीवर का पानी लोगों के घरों में आ रहा है। अभी कई लोगों ने नगर निगम का घेराव भी किया है, प्रदर्शन भी किया है। मैं नगर निगम कमिश्नर से भी कहना चाहता हूँ कि आप कृपया करके आप भी अपने घरों से बाहर निकलें। ये पार्क का सौंदर्यीकरण, ये सड़कों का सौंदर्य, जो साइडों में जो आप करते हैं साइकिल ट्रैक जो आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ, ये काम छोड़ के जो लोगों के लिए बेसिक सुविधा है, बिजली पानी की सप्लाई दुरुस्त करें और जो बरसाती पानी उसकी निकासी का प्रबंध करें। करोड़ों रुपए इस बीजेपी सरकार और उसके अधिकारी और नगर निगम टकरा चुके हैं नगर स्मार्ट सिटी के नाम पे। लेकिन शहर में पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार से जैसा शहर था वैसे याद है, मुझे आज भी याद है जब कांग्रेस पार्टी सरकार थी तब भी समस्या, प्राकृतिक समस्या कई बार आती थी लेकिन तब निवारण होता था, सुनवाई होती थी। ये तो हिटलरशाही सरकार है, सब कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं पता कि ऊपर वाला सब देख रहा है, इनके सब पे काले चिट्ठे भगवान ने बना दिए। ये सब भी अपना समय से पहले अस्पतालों में इलाज करते हुए, क्योंकि लोगों की, मैं हमेशा कहता हूँ, दुआ और बददुआ में बड़ा फर्क होता है। तो निश्चित रूप से लोग कोस रहे हैं बीजेपी सरकार को, यहाँ के अधिकारी को, सबसे खास रूप में नगर निगम को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। देख सकते हैं सुमित जॉर्ज जी का फरीदाबाद की गिरती अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहना है। देखते रहें। नमस्कार।